अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की तारीख में इंडिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, तो शायद ज्यादातर लोग बिना सोचे बोल देंगे बीजेपी। और ये सच भी है। पिछले 10 सालों में इस पार्टी ने नेशनल पॉलिटिक्स की कहानी बदल दी है। मोदी वेव, हिंदुत्व नैरेटिव, डिजिटल कंपनीज, बड़े बड़े चुनावी वादे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सबने मिलकर बीजेपी को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है जहां उसे एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक इमोशन माना जाने लगा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस इमोशन का असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है? क्या बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है? और खासकर बिहार जैसे स्टेट इलेक्शन में क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री वाली कुर्सी खतरे में आ सकती है? ये सवाल सुनने में शॉकिंग लगता है, लेकिन बिलीव मी, आज देश भर में चर्चा सबसे तेज यही चल रही है। बीजेपी को रूलिंग पार्टी सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि वो सत्ता में बैठी है। उसे रूलिंग पार्टी इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके पास ऐसी जमीन तैयार है जहां आइडियोलॉजी, प्लानिंग और एक्सक्यूशन तीनों परफेक्टली अलिंग है। आरएसएस का ग्राउंड नेटवर्क हर गांव, हर बूथ तक पहुंच चुका है। खुद मोदी एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसपे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये वही पार्टी है जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स को सिर्फ गवर्नेंस या डेवलपमेंट से हटाकर आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स में बदल दिया। मंदिर, नेशनलिज्म, पाकिस्तान, हिंदुत्व, प्राइड, इन सब टॉपिक्स पर बीजेपी लोगों की भावनाओं को इतने स्ट्रांगली पकड़ा है कि अपोजिशन पार्टी चाहे कुछ भी बोले, उनका असर दिल तक नहीं पहुंचता। खत्म, बाय बाय, टाटा। लेकिन हर राज का एक अंत होता है, चाहे मुगल एम्पायर हो, ब्रिटिश रूल हो या कांग्रेस का 50 साल का गोल्डन इरा। वक्त के साथ हर सरकार गिरती है और बीजेपी के साथ भी शायद यही स्टोरी धीरे धीरे लिखी जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए रियलिटी चेक साबित हुए। 303 से गिरकर 240 सीटें, यानी मेजोरिटी गायब। हाँ, मोदी फिर भी पीएम बन गए, लेकिन इस बार बीजेपी अकेली नहीं बल्कि अलायंस की मदद से सत्ता तक पहुंची है। अगली बार ऐसा लगा कि पीएम मोदी को भी नंबर्स के आगे थोड़ा झुकना पड़ा और यही शुरुआत होती है उस डाउनफॉल की डिस्कशन की। क्या बीजेपी अब उतनी मजबूत है जितनी 2014 या 19 में थी? और अगर बिहार में कोई बड़ा झटका लगता है तो क्या सिर्फ सीट्स का नुकसान होगा या नैरेटिव का टूटना? आज यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, उनके आंखों में सपने हैं, और अगर बीजेपी ने खुद टाइमली अडॉप्ट नहीं किया तो डाउनफॉल सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं, रियलिटी बन जाएगा। तो क्या बीजेपी का एंड शुरू हो गया है? ये अभी एंड नहीं, लेकिन एंड की शुरुआत वाला मोड जरूर है। बीजेपी के पास भी अभी पावर्स, रिसोर्स, मास सपोर्ट है। मोदी अभी भी सबसे पावरफुल लीडर है, लेकिन अनचैलेंज बीजेपी का एरा खत्म हो चुका है। अब उन्हें हर जीत के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, फेस वैल्यू नहीं बल्कि परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। बिहार में इलेक्शन का इस सवाल का पहला जवाब देगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर बीजेपी हारी तो मोदी की कुर्सी तुरंत नहीं जाएगी, लेकिन उनकी ताकत जरूर कम हो जाएगी। कैबिनेट डिसीजंस में अलायंस की सुनानी पड़ेगी, आरएसएस का दबाव बढ़ जाएगा और बीजेपी के अंदर कुछ लीडर्स विस्पेयरिंग शुरू कर देंगे। मोदी के बाद कौन? ये सवाल बीजेपी के अंदर सबसे बड़ा डर है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ लीडर से ज्यादा आइडियोलॉजी का महत्व दिया जाता है। और पार्टी एक आदमी के चरिश्मे पर टिकी है, और अगर चरिश्मा टूट गया तो पूरा स्ट्रक्चर हिल सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बीजेपी के एंड की नहीं बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स के अगले चैप्टर की शुरुआत है। यहाँ कोई हीरो या विलन नहीं, सिर्फ जनता है जो डिसाइड करेगी कि किसको सत्ता में रखना है और किसको घर भेजना है। अगर बीजेपी चाहे तो फिर से चमक सकती है,